अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू काजमी साहिबा, आप अपने शो पर आने की हमें अनुमति देती हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। बहुत शुक्रिया सर। और सर बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है और इस वक्त तो सर जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि जाहिर है कि आप फौज में भी रहे हैं और आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सिचुएशन को समझ रहे होंगे। तो सर ईरान और इसराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है, वैसे तो उन्होंने आधी दुनिया को लपेट लिया है उसमें, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को भी हिट किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर आपको ये वॉर और ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकने वाली है और इससे दुनिया को क्या नुकसान होगा? इसलिए कि अभी तो वो कह रहे हैं कि जी 4 वीक्स, तो ट्रंप ने कह दिया है कि 4 वीक्स चलने वाली है ये सब कुछ। आपका ये कहना कि शायद मैं फौज के आपको ज्यादा हूँ, यहाँ तो पूरी की पूरी यूएस अमेरिकन आर्मी को नहीं पता चल रहा कि ट्रंप क्या कर रहे हैं और कब कहाँ क्या कर जाते हैं, कब कहाँ क्या बोल जाते हैं। उन्होंने 1 तारीख को ये बोला था कि जो चीज हम 4 दिन में अचीव करते हैं वो 1 दिन में अचीव कर ली। अब अगर उस पैरामीटर को लगाऊं मैं बाई चांस, तो जो 4 सप्ताह की लड़ाई वो बोल रहे हैं तो वो तो फिर 1 सप्ताह भी नहीं चलनी चाहिए। अगर उनका एक तरफ वो बोल रहे हैं कि चलिए जी खुमैनी साहब चले गए हैं इसलिए बातचीत आसान होगी, ये भी उन्हीं की स्टेटमेंट है, और दूसरी तरफ वो ये बोलते हैं कि ईरान बातचीत और डील करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने वो जो उनकी 5 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप हो रही थी उसको मैंने सुना और उसे आपको अंदाजा बिल्कुल क्लियर मिलेगा, एनालिसिस में साथ साथ दे रहा हूं। उन्होंने कहा मिस्टेक्स ऑफ पास्ट, भाई गलती तुम्हारे देश की थी, मुझे क्यों बता रहे हो? उसका खामियाजा मुझे क्यों होना चाहिए? क्या गलत था क्या नहीं? आप आज कॉम्पिटेंट हैं, आपके पहले वाले लोग अपने तरीके से कॉम्पिटेंट थे। उनका कहना है, बढ़िया बात, उनका कहना है कि मिसाइल प्रोग्राम ऑफ ईरान विल रीच यूएस। आपको अब रियलाइज हुआ है ट्रम्प साहब, ये तो 10 साल से चल रहा है। अरे भाई, ईरान के पास जो मिसाइल हैं उनका क्या रेंज है आज की तारीख में, वो यूएस तक नहीं पहुंच सकती। तो मिसाइल प्रोग्राम में अगर वो अगले, मतलब ये वो वाली बात है, अगर यूएस टेस्ट करेगा इंटरकॉन्टिनेंटल तो वो डिफेंसिव है, और अगर ईरान या कोई भी और कंट्री 1 किलोमीटर की भी करेगा तो वो ऑफेंसिव है। बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन है। ओवरसीज स्टेशन एंड बेसेस हैज बीन अटैक। आपके बेस आपने ओवरसी रखे, आपकी दादागिरी आप संभालिए, उसका खमियाजा पूरे दुनिया को क्यों देना चाहिए? आप अपने बेस को प्रोटेक्ट कर पाए नहीं कर पाए, आपका अपना प्रॉब्लम है। एक बढ़िया बात उन्होंने कह दी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्टेक्स्ट में भी, आपके और मेरे, न्यूक्लियर वेपन्स एंड प्रोग्राम इज अगेंस्ट दी वॉर। मतलब दूसरे का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरे दुनिया के लिए थ्रेट है, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम ह्यूमैनिटी के लिए है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल आर अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी। बड़ी सीधी बात है, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूं आप भी हो। इसलिए मैंने आपको लॉन्ग वार शॉर्ट वार, मुझे तो यही नहीं समझ आती लॉन्ग कौन सी होती है शॉर्ट कौन सी होती है। रशिया बोल रहा है मेरी तो वॉर अभी भी ठीक ठाक चल रही है, तकलीफ में सब है। स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, यस मान लूंगा, अगर स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है तो आप ठोक के मार रहे हो हमको, हिजबुल्लाह को, तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कह रहे हैं उसका कहीं कोई जायज इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो चेंजेस बड़े तेज हैं। उन्होंने कहा कि ईरान चाहिए खुमैनी फ्री, हो गया ना खुमैनी फ्री। अब वो बोलते हैं रिजाइम चेंज भी होनी चाहिए। रिजाइम चेंज कैसे? खुमैनी का मेंटालिटी है, खमैनी इज नॉट खमैनी, खमैनी इज अ सोच। वो सो कॉल्ड कट्टरवाद की सोच जो है, आपके आईआरजी से 2 लाख लोग जो हैं वो रातों रात गायब हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सो अगर सर आप एक अपना सेकंड सर गोलपोस्ट आपका सर एक सेकंड आपका जिम्मेदारी की स्टेटमेंट देनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी हो। मैं कोई ईरान का फैन नहीं हूं। ईरान ने कुछ हद तक हुती हमास हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया है, टेररिज्म हुई है,
ये ऑन रिकॉर्ड है और उन्होंने खुल के कहा भी है। बट दैट डजंट मीन कि आप उस एक कंट्री को डोमिनेट करने के लिए आप पूरी दुनिया को एक लड़ाई में डाल दो। अभी तो लड़ाई का तीसरा दिन है और आप देख रहे हैं कि $80 पर पहुंच गया है पेट्रोल, $80 पर बैरल पर ऑलरेडी आ गया है। और जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ रहा है तो वो एक एक डॉलर करके नहीं बढ़ेगा, वो जंप करेगा। अगर कल एक अच्छी खासी एक स्पेकुलेटिव बात करते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाते हैं, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाते हैं तो लड़ाई बढ़ गई, लंबी खिंचेगी। आपको अगर रिजाइन चेंज करना है तो बटन लगा के तो रिजाइन चेंज नहीं होता है, उसके लिए तो आपको फिजिकली लोगों को, आप सो कॉल्ड रिजाइन चेंज कर रहे थे किसका, आपने किया था बगदाद में, इराक में 1.5 महीना तो आपकी फौज को लगा था अंदर बैठने के लिए। तो अब आप सोच लीजिए क्या है क्या नहीं। सो मुझे नहीं लगता कि यूएस, ईरान और पूरी दुनिया अफोर्ड कर पाएगी एक लंबी लड़ाई, ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। और अगर आपकी कंट्री को, पाकिस्तान को लगता है कि आप लोग लगते जिगर हो यूएस के, तो अफेक्ट आप पर भी आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको पर नहीं आएगा। चाहे आप नहीं सर, इफेक्ट तो सब पर आएगा। हाँ, यूएस के साथ खड़े हो तो भी आएगा और नहीं खड़े हो तो भी आएगा, ये दोनों तरफ से आने वाला है। क्योंकि एनर्जी की जो थप्पड़ है ये मान लीजिए दुनिया को अफेक्ट करेगी, महंगाई बढ़ाएगी, लड़ाई में आपको डालेगी। लेकिन सर ये जो वॉर शुरू करा दी है या ये जो क्लैशेस चल रहे हैं इसमें गल्फ को भी बहुत ज्यादा हिट किया गया है, अब ये रोकेगा कौन? क्या कोई ऐसा है जो इसको रुकवा सकता है? इसलिए कि ईरान तो साफ इनकार कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हम तो नहीं रुकेंगे। अब उन्होंने गल्फ कंट्रीज को भी साफ कह दिया है। देखिए लड़ाई रोकने ना ये बोलना पड़ता है। एक आपका फेस जो सामने वाला होता है ना, अगर 1 सेकंड के लिए अगर मेरी पीठ में इस समय दर्द भी है ना तो भी मैं आपके सामने अकड़ के बैठूंगा। पता है क्यों? पाकिस्तान में शो हो रहा है, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए आदमी को, एग्रेसिव लगना चाहिए, ये है वो है, चाहे पीठ में कितना भी दर्द हो रहा हो। सो ये पॉलिसी एज अ फौज हम बड़े अच्छे से बोल सकते हैं कि आपको प्रिटेंड तो करना पड़ता है और ये प्रूव भी हो रहा है। लोगों का कहना था, यूएस का कहना था कि कमजोर किसके सामने है? कमजोर है यूएस के सामने। लेकिन उस कमजोर वर्ल्ड के बाद उस कमजोरी में भी ईरान कितना तगड़ा है ये तो उसको पता है ना, ये तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ना। मैं आपको गलत एग्जांपल दूंगा तो जल्दी समझ आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है, ये तो मान लेंगे, कोई भी मान जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन उस कमजोरी में भी आप एक न्यूक्लियर पावर हो, मैं क्या करूं? तो आपकी वो ताकत तो रहेगी ना इंटैक्ट। और मैं कह रहा हूं चलो इकोनॉमी कमजोर है, पिछले 10 साल से सुन रहा हूं, 20 साल हो गए सुनते हुए कि अभी टूट रहा है, पता नहीं इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सर हम बहुत ढीठ हैं, हमें कुछ नहीं होता। नहीं, किसी भी कंट्री को डिसइंटीग्रेट करना दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है। IMF कंडीशंस डाल सकता है पैसे की कि ऐसे ठीक करो, वो ठीक करो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो। आप उसमें से 10% करोगे, 90% नहीं करोगे, आपकी तकलीफ रहेगी। बट दैट डजंट मीन, आप बताइए आपके यहाँ कौन सी गाड़ी ऐसी है जो चलनी बंद हो गई? सारी गाड़ियां चल रही हैं, दबादब पेट्रोल चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जब कमजोर और स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन में होता है। आपकी इकोनॉमी मेरे कंपैरिजन में कमजोर है, मेरी इकोनॉमी यूएस के सामने कमजोर है, क्या बड़ी बात है? सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि कमजोर को एक बार बोलने के बाद आप उसके आगे नहीं जा सकते। उस कमजोरी के अंदर वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उसका वो मिसाइल सिस्टम, उसका वो जो ड्रोन सिस्टम, उसका जो पूरे देश का हेट्रेड फॉर यूएस, वो भी उसकी ताकत है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले तो ये था ना कि खमेनी साहब के खिलाफ नारे लग रहे थे कि भाई चलिए हटाइए हटाइए हटाइए। और मैंने तब भी कहा था कि जब वो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, इन्हीं खमेनी साहब के पोस्टर और झंडा लेके पूरी सड़क पर लोग थे, जिंदाबाद के नारे, कि भाई देखो हमने पाकिस्तान यूएस को जवाब दे दिया। देखिए
उन्होंने हमारे पर अटैक किया, हमने भी अटैक कर दिया। लेकिन यूएस ने सर, आपके ख्याल से यूएस ने ये सही किया है कि पूरी लीडरशिप को मार डाला? आपके ख्याल से अब ये संभाल पाएंगे? क्योंकि बातचीत किससे करेंगे, इन्होंने तो सभी को मार दिया। कि तो सबको मारने का छोटी मोटी फोर्स नहीं है। IRGC इज अ ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। 1,70,000 लोग इकट्ठे थोड़ी ना मार दिए। चलिए आपने एक लीडरशिप मार दी, उससे तकलीफ होती है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस होती हैं तो उसका नेक्स्ट वॉर, उससे नेक्स्ट वॉर, उससे नेक्स्ट वॉर आएगा जरूर। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चला गया तो ठीक है, वो उतनी कट्टरवाद ना रहे, उतना कमांड एंड कंट्रोल ना रहे, लेकिन अगला बंदा आएगा, वो कुछ तो करेगा। आपको क्या लग रहा है खमैनी जाने से सारे के सारे ईरानियंस हाथ ऊपर खड़ा नहीं। एक 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 डेमोक्रेटिक जो बोलते हैं ना, पब्लिक की भी जो पावर है वो भी अपने आप होती है। इसलिए मैं कभी नहीं मानूंगा इस बात को कि ईरान कमजोर है, लेकिन कमजोर में कितना स्ट्रांग है उसका हक है, इसको कभी डिनाई नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब वो 8 कंट्रीज में यूएस के बेसिस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, उसके अलावा भी स्ट्राइक कर रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ यूएस बेसिस पर कर रहा है, तो वो कर ही इसीलिए रहा है क्योंकि मैं वही तो करूंगा जो मेरे बस में है। मैं आरजू काजमी साहिबा को इस समय दिखाना चाहता हूं मैं कितना स्ट्रांग हूं, ठीक है ना। आप और मैं, हम दोनों एनिमी हो जाते हैं, तो मैं पता है क्या करूंगा, क्योंकि आप तो मेरे से स्ट्रांग हैं, आप तो मैं अपने पड़ोस वाले के एक थप्पड़ मारूंगा और आरजू काजमी को बोलूंगा देख ले मैं ऐसे मार दूंगा, देख ले मैं ऐसे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कि मैं वहीं तो मारूंगा ना जहां मेरी चल सकती है। लेकिन सर क्या जी, लेकिन सर क्या यूएस को या बाकी कंट्रीज को ऐसा लग रहा था कि ईरान इस किस्म का रिप्लाई करेगा या इस तरह से अटैक करेगा इतनी कंट्रीज को? ये ना आज मैं थोड़ा सा एडहॉक अरेंजमेंट्स में हूं, मैं बाहर आया हुआ हूं, इसलिए बार बार तंग हो रहा है। हाँ चलिए, आपका सवाल एक बार रिपीट कर दीजिएगा। सर क्या लोग अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान इस तरह से कार्रवाई करेगा या ईरान इस तरह से अटैक्स करेगा जो ईरान ईरान कर रहा है? एक निष्पक्ष होकर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। ईरान की मिसाइल्स का डर और असेसमेंट सबके पास था कि उसके पास मिसाइल्स हैं, और तगड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। उसका रेंज 3,000 किलोमीटर तक वाले मिसाइल्स भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, क्रूज मिसाइल भी हैं। मिसाइल पावर उसके पास है, 3,000 हैं, 4,000 हैं, 5,000 हैं, ये बड़ी छोटी बात है, लेकिन है। दूसरी बात, उसके पास ड्रोन्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसके पास ड्रोन्स नहीं है। ये जो ड्रोन उसके पास एयरफोर्स है, लेकिन वो कमजोर है, एक बहुत बड़ी क्रेडिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट्स में मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, सैंक्शंस की वजह से, नंबर्स का भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप देखते हैं वो जो F4 F5 ये जो जहाज हैं इनके, ये आउटडेटेड है, 50-60 साल पुराने हैं। तो इसलिए उसको मैं बहुत बड़ी फोर्स नहीं मान रहा हूँ। लेकिन ये 2 फोर्सेस थी, और तीसरी फोर्स थी पब्लिक की, कि पब्लिक का जो है यूएस के लिए, पब्लिक का जो हेट्रेड खमैनी साहब अपनी जनता में भर चुके हैं इजराइल के लिए, ये भी एक गलत पावर है, लेकिन पावर तो है। सो ये तीनों चीजों, और इसलिए तब भी हमने कहा था किसी भी लड़ाई में ईरान जीत नहीं पाएगा, लेकिन मरते 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 वो ये जरूर कहेगा कि हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तुझे भी डूब ले मरेंगे। कहीं ना कहीं 100 स्ट्राइक आपकी, 1 स्ट्राइक मेरी भी होगी, और वो स्ट्राइक क्या यूएस अफोर्ड कर पाएगा वो अब देखने में आएगा, जब 6 बॉडी बैग घर गए हैं, 3 जहाज गिर गए हैं। और मैं आपको वैसे एक बड़ा अच्छा सा एनालिसिस दे रहा हूं। ये पूरी की पूरी मोबिलाइजेशन जो है, ये मैंने फॉक्स न्यूज पर प्रोग्राम किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरी की पूरी मोबिलाइजेशन जो यूएस ने करी है, $630 बिलियन की मोबिलाइजेशन है। इसके बाद हर रोजाना का जो खर्चा आ रहा है $779 मिलियन का। आप सोचिए,
तो खर्चा आपको क्या लग रहा है, ये पैसा फ्री फंड का है? कहीं ना कहीं ये पैसा लगाना। और इसका अगर पीछे भी चले जाएं, इजराइल की लड़ाई जब ईरान के साथ चल रही थी 2023 वाली, इसमें $33.77 बिलियन यूएस ने खर्च करे। अब आप ये तो बोल नहीं सकते ना कि उन्होंने सिर्फ गेन किया है, लूज तो किया है ना, पैसा तो लूज हुआ है मेंटेनेंस में, एयरक्राफ्ट में, पेट्रोल डालने में, वो एमुनेशन में, सब चीजों में पैसा लगता है। और इसीलिए ऑलरेडी 1 ट्रिलियन बजट जो उन्होंने बजट के लिए रखा था डिफेंस के, उसको अब उन्होंने बोला है कि 1.5 मिलियन करना पड़े। दैट मीन्स कीमत लग रही है। अब उस कीमत के बदले में आपको अगर जीत मिल भी रही है, तो जीत आपको सारी की सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मिलेगी। आप बोलते हो खमैनी नहीं होने चाहिए, आप बोलते हो खमैनी वाला रिजाइम चेंज होना चाहिए, आप बोलते हो न्यूक्लियर भी नहीं होना चाहिए, आप बोलते हो मिसाइल भी नहीं होनी चाहिए, वो भी छोड़ दीजिए। तो अब सारी चीजें छोड़ना, और मैं कह रहा हूं इसमें से ज्यादातर मिल रहा है। बाय द वे, मिसाइल प्रोग्राम पर उन्होंने हाँ कर दी थी, ओमान ने बोल दिया। ओमान एक अलग कंट्री मीडिएटर जो कर रहा था, जी चीजें बन रही थी, अगले 90 दिन में कुछ होने वाला था, लेकिन आपने तो ये कर दिया। तो प्रॉब्लम ये लेकिन है सर, एक्चुअली क्या सर क्यों कर दिया इन्होंने? सर इन्होंने क्यों कर दिया? इसलिए कि जब वो हर चीज को मान रहे थे, हर चीज पे एग्री थे। वो खमैनी को कभी नहीं छोड़ता ईरान, इसलिए इंटेलिजेंस इनपुट था, क्योंकि ये अटैक सवेरे 10 बजे नहीं होना था, इस अटैक का टाइमिंग कुछ और था। जैसे इंटेलिजेंस सोर्सेस ने बोला, खमैनी साहब ने बंकर से निकलकर मीटिंग में फर्स्ट फ्लोर, वो जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो बंकर है, उसके ऊपर मीटिंग करने आए हैं। 30 सेकंड के अंदर 30 मिसाइल आपकी वहां पर आ गई, और 30 मिसाइल एक ही टारगेट एरिया पर डालना, मैं कहता हूं, अगर मतलब एज अ गनर बोलता हूं कि वो मूर्खता है, वेस्ट। लेकिन इन्हें मालूम था कि पता नहीं इस साइड वाली में हो, उस साइड वाले में हो। तो ये वो वाली बात है कि 100 मीटर बाय 100 मीटर का घर का कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने कहा 1 किलोमीटर के एरिया को पूरा कर दो, ऊपर नीचे सब कुछ डाल दो, जितना डाल सकते हो। और देखा जाए उनको सक्सेस मिला। बोल रहे हैं ना, तो ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग में। इट इज नॉट एज इजी। मतलब आपके पाकिस्तान में ये जनरली ना इस बात को बड़े लाइटली लेते हैं, क्योंकि आपके यहाँ प्लानिंग तो होती नहीं। उसने बोला बाएं मुड़ तो आप बाएं मुड़ जाते हो, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ जाते हो। शहबाज शरीफ को बोला खड़े हो जाओ, ट्रम्प ने खड़ा हो जाता है, बैठ जाओ बैठ जाओ बोल देता। मैं इसको बुराई के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान, लेकिन इसके लिए एक थिंकिंग चाहिए, और वो थिंकिंग आपके पास है, इसलिए आप पूछ पाती है। क्यों पूछ पाते हैं आप? पूछिएगा, आपके पास तो 4-5 लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी, भारत इस वक्त क्या कर रहा है? भारत किसका साथ दे रहा है, किसके साथ है और किसके साथ नहीं है? क्योंकि दोनों से आपके टर्म्स हैं, ईरान से भी और इजराइल से भी। भारत को आपने क्या पाकिस्तान समझा हुआ है किसका साथ दे रहा है? हम क्यों बताएंगे आपको हम किसका साथ दे रहे हैं? हमारा आपके सर हम पाकिस्तान तो की तरह सीधे थोड़ी सीधे है ईरान मामला। का, क्योंकि सर हम इजराइल का साथ तो हम नहीं किसने कहा आप देते ना। ईरान का साथ दे रही हो? आप काउंसुलेट यूएस की जला रहे हो, उसका फ्लैग उतार रहे हो, उसके खिड़की दरवाजे तोड़ रहे हो काउंसुलेट का। आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं गैर जरूरी कार्रवाई करी गई है। कहां कर रहे हो आप यूएस का साथ? और आप मेरे से गारंटी दीजिए, आज मेरे बीच में शो पर इसको प्रिजर्व कर लीजिएगा। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड में आते तो पाकिस्तान वो बेसिस देगा। पाकिस्तान वो जो 5 चेक पॉइंट आपके और ईरान के बीच में है, उसको वो यूएस को देगा, क्योंकि लॉजिस्टिक जो चेन्स हैं, जो लॉजिस्टिक कॉन्वॉइज हैं, वो आपके यहां से जाने वाली है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मुनीर साहब का नंबर आपको भिजवा देता हूं, बात कर लो, पता चल जाएगा आपको। सर फिर तो ईरान बहुत मार लगाएगा पाकिस्तान की, वो तो नहीं छोड़ेगा फिर। नहीं, ये बात ईरान मार नहीं लगाएगा। ईरान, क्योंकि ईरान बिजी होगा, ईरान अपने आप के लिए बिजी होगा, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए यूएस ने क्या किया हुआ है, यूएस ने बोल दिया अफगानिस्तान वाला फ्रंट एक्टिवेटेड रखो, और इसलिए अब आप वहां कमिटेड हो। आपके लेकिन पास सर आपने टाइम मुझे नहीं फिर है। भी नहीं सर आपने मुझे फिर भी नहीं बताया कि भारत क्या करे। भारत बड़ी सीधी सीधी बात है, भारत ने ये स्टैंड ले रखा है, और इसीलिए आप देखते हैं हमने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से हमारी बात हो गई है,
हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात कर ली है, इजराइल के से भी बात कर रखी है, यूएस से भी बात कर रखी है, यूएई के साथ हमारी बातचीत हो गई है, सऊदी के साथ भी हमारी बातचीत हो गई है। हम सब कंट्रीज के साथ बात कर रहे हैं कि इसको रोकना चाहिए। हमारा स्टैंड एक है और वो स्टैंड हमने रशिया के वहां से अनाउंस किया था दुनिया में, और दुनिया ने उसे 17 बार रिपीट किया था। दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, इंक्लूडिंग मिस्टर ट्रंप ने रिपीट करी थी उस समय, अगर आपको याद हो। सिवाय पाकिस्तान के और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसने ये रिपीट ना करी हो कि यस दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। ये किया है, ये साइड ली है इंडिया ने कि मानवता का नाश नहीं होना चाहिए। लड़ाई कहीं भी हो, सबसे बड़ी कैजुअलिटी इंसानियत की होती है, मानवता की होती है। बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए और ये लड़ाई रुक जानी चाहिए, क्योंकि इसमें सभी का नुकसान है, फायदे में कोई भी नहीं रहेगा। जो जीतेगा वो भी एक तरह से नुकसान ही उठाएगा। बहुत शुक्रिया कि आपने जो ज्वाइन जो किया, थैंक जो यू सो मच। जीतेगा ना, वो जीतेगा, उसका भी नुकसान होगा। जो हारेगा उसका भी नुकसान होगा, इंसानियत का नुकसान होगा, दुनिया का नुकसान होगा। मैं कह रहा हूं गेन तो कुछ हो ही नहीं सकता लड़ाई में। आई डोंट नो बिल्कुल व्हाई है सर। पाकिस्तान इज ऑलवेज लुकिंग फॉर गेन। नहीं मिलेगा गेन, मिल ही नहीं सकता। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।